दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो आपके दिल के तार छू जाएगी। एक गरीब लेकिन बेहद ज़हीन लड़के और एक अमीर लेकिन तन्हा प्रिंसिपल मैडम की कहानी। दो अलग अलग दुनिया के लोग जो किस्मत के एक मोड़ पर ऐसे मिले कि सारे बंधन, सारी रुकावटें टूट गई। रवि, एक साधारण सा नाम, लेकिन उस लड़के के इरादे बिल्कुल असाधारण थे। गांव से शहर आया 18 साल का नौजवान, फटी जीन्स, पुरानी टी शर्ट, पर किताबें उसकी इबादत थी। 12वीं में 98% लाकर उसने सबको हैरान कर दिया था। कॉलेज के पहले ही सेमेस्टर में टॉपर, लेकिन गरीबी उसके सपनों के रास्ते में दीवार बनकर खड़ी थी। विधवा माँ और छोटा भाई गांव में थे। 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से नसीब होती थी। और उधर टॉप हिल कॉलेज की प्रिंसिपल नीलम कपूर, उम्र सिर्फ 34 साल, नाम में नजाकत, शख्सियत में एक अजीब सी कशिश। घने लहराते बाल, बड़ी बड़ी आंखें, जिनमें हमेशा एक गहरी उदासी तैरती रहती थी। पति को एक हवाई हादसे में खोए 5 साल बीत चुके थे। करोड़ों की दौलत, शहर के पॉश इलाके में आलीशान बंगला, नौकर चाकर, लेकिन उनका दिल एक वीरान महल था। रातें काटना उनके लिए सजा बन चुकी थी। एक दिन सेमेस्टर के रिजल्ट के बाद नीलम मैडम ने रवि को अपने चैम्बर में बुलाया। रवि, तुम्हारी मार्कशीट देखी, तुम कमाल के हो। उनकी आवाज में शहद सी मिठास थी। थैंक यू मैडम, रवि ने सम्मान से सिर झुकाया। मुझे तुम्हारी आर्थिक तंगी के बारे में पता चला है। मैं तुम्हें फुल स्कॉलरशिप देना चाहती हूँ। फीस माफ, किताबें फ्री, और अगर तुम्हें मंजूर हो तो तुम मेरे बंगले पर रह सकते हो। 3री मंजिल पर एक कमरा खाली है। तुम्हारी पढ़ाई में कोई रुकावट नहीं आएगी। रवि हैरान रह गया। इतना बड़ा ऑफर। उसने मना करने की कोशिश की, लेकिन नीलम की आंखों में झलकता अपनापन उसे हाँ कहने पर मजबूर कर गया। बंगले की 3री मंजिल पर रवि को शानदार कमरा मिला। पहली बार उसने एसी की ठंडक महसूस की। रात का खाना दोनों साथ खाने लगे। शुरू में बातें सिर्फ कॉलेज और पढ़ाई तक सीमित थी, लेकिन धीरे धीरे एक नया रिश्ता पनपने लगा। एक शाम मूसलाधार बारिश हो रही थी। अचानक बिजली चली गई। नीलम ने लिविंग रूम में सुगंधित मोमबत्तियां जलाई और रवि को बुलाया। बैठो रवि, आज मैं सिर्फ नीलम हूँ, तुम्हारी प्रिंसिपल नहीं। उनकी आवाज में एक अजीब सी नमी थी। फिर उन्होंने अपने अकेलेपन की, पति की मौत के बाद की खाली जिंदगी की सारी बातें कह डाली। नीलम की आंखें भर आईं। जब वो रो पड़ी तो रवि ने बिना सोचे उनका हाथ थाम लिया। आप अकेली नहीं हैं नीलम जी, मैं हूं ना। उस रात दोनों के बीच की सारी औपचारिक दीवारें टूट गई। रातें अब लंबी बातों में कटने लगी। रवि उनकी उदासी समझता था और नीलम उसकी मजबूरियों को। वो उसे नई किताबें, अच्छे कपड़े, सब कुछ देती, जो उसने कभी सोचा भी नहीं था। फिर एक बेचैन करने वाली गर्म रात, रवि ऊपर वाले कमरे में बेचैन लेटा था। दरवाजा खटखटाया गया। नीलम हल्की गुलाबी शिफॉन साड़ी में थी, बाल खुले हुए, हाथ में ठंडे पानी का गिलास। नींद नहीं आ रही थी। सोचा तुम्हें ठंडा पानी दे दूं। जब रवि ने गिलास लिया तो उनका हाथ छू गया। वो स्पर्श बिजली का झटका बनकर दौड़ गया। दोनों की सांसें एक पल को थम गई। नीलम ने आंखें झुका ली। गालों पर गुलाबी रंग दौड़ गया। रवि ने धीरे से कहा, नीलम, आप बहुत बहुत हसीन हैं। नीलम ने सिर उठाया। आंखों में आंसू थे और बरसों से दबी हुई चाहत भी। रवि, मैं तुम्हारी प्रिंसिपल हूँ। ये गलत है। उनकी आवाज कांप रही थी। दिल को कौन समझाए नीलम, मैं अब आपके बिना जी नहीं पा रहा। नीलम बिना कुछ कहे चली गई। लेकिन उस रात बंगले के दोनों कमरों में कोई सो न सका। फिर एक शाम, कॉलेज का एनुअल फंक्शन था। नीलम गहरे नीले रंग की साड़ी में किसी परी से कम नहीं लग रही थी। फंक्शन खत्म होने के बाद लाइब्रेरी में सिर्फ वो दोनों बचे। बाहर बारिश शुरू हो चुकी थी। नीलम किताबें समेट रही थी। रवि धीरे से पीछे आए, उनके खुले बालों को छुआ,
फिर प्यार से कमर में हाथ डाल दिया। रवि, कोई देख लेगा। नीलम की आवाज में घबराहट थी। कोई नहीं है नीलम, सिर्फ हम हैं। और ये एहसास जो सालों से दबे पड़े थे। नीलम ने पलट कर देखा। आंखों में आंसू और पूरा समर्पण था। रवि ने धीरे से उनका चेहरा हाथों में लिया और उनके होठों पर अपने होंठ रख दिए। वो पल जैसे थम सा गया। बाहर बारिश और तेज हो गई। घर पहुंचे तो बारिश तूफानी हो चुकी थी। बंगला एकदम खामोश। दोनों भीगते हुए अंदर आए। नीलम ने रवि का हाथ थामा और बिना एक शब्द कहे उसे सीधे अपने बेडरूम में ले गई। दरवाजा बंद हुआ। बाहर तूफान खिड़कियां पीट रहा था और अंदर दो तन्हा दिल एक दूसरे में पूरी तरह खो गए। वो रात, प्यार और इकरार की रात, दोनों ने कभी नहीं भुलाई। उसके बाद कॉलेज में उनका रिश्ता गुरु शिष्य का रहा, लेकिन घर में वो गहरे प्रेमी थे। नीलम ने रवि को हर खुशी दी और रवि ने उनका हर अकेलापन मिटा दिया। रातें एक दूसरे की बाहों में कटने लगी, हंसी में, प्यार भरी बातों में। 3 महीने बाद एक सुबह नीलम ने प्रेगनेंसी टेस्ट किया। 2 गुलाबी लाइनें। वो खुशी के मारे रो पड़ी। जब रवि को पता चला तो पहले स्तब्ध रह गया, फिर घुटनों पर बैठकर नीलम के पेट पर सिर रख दिया। हमारा बच्चा। नीलम, मैं बहुत खुश हूँ। मैं इसकी पूरी जिम्मेदारी लूंगा। लेकिन दुनिया क्या कहेगी रवि? मैं तुम्हारी प्रिंसिपल थी, उम्र में भी तुमसे बड़ी हूँ। दुनिया को जो कहना है कहने दो। मैं तुमसे शादी करूंगा। रवि गाँव गया। मां भाई को सारी सच्चाई बताई। मां पहले गुस्सा हुई, फिर रोई, फिर बोली, अगर तू खुश है बेटा तो मुझे मंजूर है। वो औरत अच्छी है, तुझे इतना मान देती है। लेकिन ठीक उसी समय रवि के पिता को दिल का दौरा पड़ा और अस्पताल में वो चल बसे। रवि 10 दिन गांव में फंसा रहा। फोन बंद। इधर नीलम को लगा कि रवि ने उसे धोखा दे दिया। वो पूरी तरह टूट गई। हर रात रोती रही। डॉक्टर के पास गई और अबॉर्शन का फैसला ले लिया। जिस सुबह उनका अपॉइंटमेंट था, उसी सुबह दरवाजा खटखटाया। सामने रवि खड़ा था, थका हारा, आंखें सूजी हुई। नीलम ने उसे देखते ही थप्पड़ मारने को हाथ उठाया, लेकिन फिर उसके गले लगकर फूट फूट कर रो पड़ी। तूने मुझे मार डाला रवि, मैं मरने जा रही थी। पापा गुजर गए नीलम, मैं फंस गया था। मुझे माफ कर दो, अब कभी नहीं छोड़ूंगा। रवि ने उन्हें गोद में उठाया, बेड पर लिटाया और पेट पर सिर रखकर पूछा, हमारा बच्चा ठीक है ना? हाँ, करवा लेती, लेकिन तेरी याद ने रोक लिया। 2 महीने बाद उन्होंने सादे तरीके से कोर्ट मैरिज कर ली। नीलम ने प्रिंसिपल की नौकरी छोड़ दी। रवि ने पढ़ाई जारी रखी। 9 महीने बाद उनके आंगन में एक प्यारी सी बेटी ने जन्म लिया। नाम रखा प्रिया। आज रवि एक कामयाब इंजीनियर है। नीलम घर संभालती है, बेटी को पढ़ाती है। जब कभी पुरानी यादें ताजा होती है तो नीलम शर्मा कर कहती है, उस रात तुमने मुझे चुरा लिया था रवि। और रवि मुस्कुराकर उनके गाल पर प्यार भरा चुम्बन देता है और कहता है, और तुमने मुझे दिल का अमीर बना दिया। संगीत फिर से उठता है, ताली और सीटियां।